चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लच्छू टेक्निकल। आज देखिए छोटू, आज हम आप लोग के सामने लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 के लिए रियल नंबर्स में हम आप लोग का कुछ वीडियो बना चुके हैं। ये अगला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम आप लोग के सामने के टाइप 2 बताने जा रहा हूँ, क्योंकि टाइप 1 तक हम आप लोग के पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं देखे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और भी वीडियो देखने के लिए जैसे क्लास 10 के मैथ के लिए और भी जो चैप्टर है हम बता चुके हैं। कौन कौन चैप्टर बताएं उसके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में अगर नहीं पता है तो देखिए वीडियो के नीचे मेरा फोटो होगा, फोटो पर टच कीजिएगा तो होम और चैनल और मेरे प्लेलिस्ट आ जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जान करके सारा देख सकते हैं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब होगा, उसको दबा दीजिएगा और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। अब देखिए हम लोग चलते हैं अपना पॉइंट पर। पॉइंट क्या है हमारा कि संख्याओं के गुणों पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ से देखिए तो क्वेश्चन क्या करा, दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक सम एवं विषम पूर्णांक क्रमशः 2q एवं 2q प्लस 1 के रूप में है, जहां q एक क्या है, पूर्णांक है। देखिए यहाँ देखिए तो कह रहा प्रत्येक धनात्मक सम एवं विषम पूर्णांक। तो देखिए तो यहाँ संख्या का गुण आ रहा है, एक सम है तो एक दूसरा विषम है। तो यही कह रहा है कि धनात्मक सम है जो 2q और जो विषम पूर्णांक है जो 2q प्लस 1 का रूप का है, जहां q एक क्या है, पूर्णांक है। तो देखिए तो हमको मानना पड़ेगा एक प्रत्येक धनात्मक बोला, तो मान लेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक। तो इसको देखिए सॉल्यूशन में बताएंगे। अब देखिए इससे पहले समझना है कि सम हो जाएगा किसके रूप में, 2q के रूप में, विषम होगा जो 2q प्लस 1 के रूप में। यहाँ 2q नहीं लिख करके बाबू आपको 3q भी रह सकता है, 4q भी रह सकता है, 5q भी रहेगा, 6q भी रहेगा। तो आपको गड़बड़ाना नहीं है, बस इसका देखिएगा सॉल्यूशन जिस तरह से हम समझाएंगे आप ध्यान से देखिएगा, सारा सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए हमको सब पूछ रहा था प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक किसके रूप में होता है, सम एवं विषम पूर्णांक। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक और क्या मानेंगे, a को मान लिए। अब यहां से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लोग को याद हो चुका होगा, क्योंकि टाइप 1 में क्वेश्चन बताए हैं 2 और उस पर बताए थे कि आप बनाइएगा। तो सारा बनाए होंगे तो आपको ये याद हो गया होगा कि a बराबर bq प्लस r होता है, जहां r क्या होता है बहुत, 0 से बराबर या बड़ा और b से छोटा होता है ना। ये कंडीशन है r का। अब देखिए यहां से देखिए b बराबर क्या मान लेंगे, 2 मानेंगे। अब यही यहां से समझना है सॉल्यूशन। अब यहाँ से 2 क्यों माने हैं, तो 2q लिखा हुआ है तो 2 मानना, अगर 3q रहता तो 3 मानना, 4q रहता तो 4 मानना, 5q रहता तो 5 मानना। अब आपका क्लियर हो गया डाउट कि जितना q रहेगा उतना मानना, समझ में आया। अब देखिए b बराबर 2 मान लिए हैं तो r का कंडीशन देखिए तो क्या था, 0 से b है ना। तो यहाँ से हो जाएगा r का कंडीशन 0 से b। अब b का वैल्यू 2 माने तो 2 हो जाएगा, अगर 3 मानते तो 3 हो जाता। लेकिन 3 क्यों मानेंगे, हमको दिया हुआ 2q, 3q रहता तब ना 3 मानते हैं। अब देखिए तो यहाँ से, अब यहाँ से देखिए तो r के कंडीशन से हमको पता चल रहा है कि r का कितना वैल्यू होगा। तो देखिए तो r का वैल्यू कितना होगा, तो कह रहा r है जो 0 से बराबर हो सकता है तो r बराबर 0 लेंगे, और 0 से बड़ा भी हो सकता है तो 0 से बड़ा 1 हो सकता है तो 1 लेंगे। और कहां तक जा सकता है 0 से बड़ा, तो 2 से छोटा, तो 2 से छोटा इसका मतलब है कि 2 नहीं लेना पड़ेगा, 2 से छोटा लेना पड़ेगा, और 2 से छोटा कितना होगा, 1। इसका मतलब यहां से देखिए तो पता चल गया कि r का कितना वैल्यू होगा, 2 वैल्यू। कौन कौन, तो एक 0 और एक 1। ये बात आपको आया समझ में। अब देखिए यहां से r का वैल्यू 2 आ गया। अगर यहाँ 3 मानते बाबू तो यहाँ से क्या होता, 3 लिखा था। अब 3 लिखा था तो देखिए तो r का वैल्यू कितना बनता, एक 0 होता, एक 1 होता और एक 2 होता, क्योंकि क्या हो जाता 0 से r और यहाँ से 3। यहाँ से देखिए तो r का वैल्यू कितना बनता, एक 0 के बराबर, और 0 से बड़ा बहुत 1 होता, 2 होता, और 3 से छोटा करा तो 3 से छोटा 2 तक ही नहीं जाता। यहाँ देखिए 2 है तो 2 से छोटा 1 तक आया। तो अगर 3 मानते बाबू तो 3 को आता वैल्यू, एक 0 एक 1 और एक 2।
अगर यहाँ 4 मानते बाबू तो 3 तक जाता। आया बात ये समझ में? आप देखिए यहाँ से इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि b बराबर अगर 2 मानेंगे तो r का वैल्यू 2 गो आएगा, 3 मानेंगे तो 3 गो आएगा, 4 मानेंगे तो 4 गो वैल्यू आएगा r बराबर। ये बात आपको समझ में आया? अब देखिए यहाँ से लिखेंगे केस 1। केस 1 क्या लिखेंगे कि चूंकि r बराबर 0। अब देखिए यहाँ से r का वैल्यू 2 गो है तो बारी बारी से लेंगे ना, तो पहला में 0 लिए हैं तो उसको केस 1 मान लेंगे। यहाँ से लिखेंगे चूंकि r बराबर 0। अब r बराबर 0 मानेंगे तो a का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हमको यही ना निकालना है। एक क्या कोई धनात्मक पूर्णांक, हमको धनात्मक पूर्णांक को सिद्ध करना तो धनात्मक पूर्णांक को निकालना पड़ेगा। यहाँ से देखिए तो ये बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर होता है। देखिए बी क्यू प्लस आर, बी का वैल्यू 2 है तो 2 हो गया, क्यू को क्यू रहेंगे और आर का वैल्यू देखिए कितना लिए 0 तो 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए तो 2q प्लस 0 क्या हो जाएगा, 2q होगा। अब आगे देखिए केस 2 r बराबर 1 लिए, क्यों? क्योंकि r का वैल्यू 1 था तो 1 लिए, तो ये दूसरा केस में हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए r बराबर 1 लिए तब a बराबर क्या होगा बाबू, तो bq, तो b का वैल्यू 2 है, 2q प्लस 1, r का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ये बात आपको समझ में आया? अगर बाबू r बराबर एक और वैल्यू रहता 2 तो अगला केस लिखते केस 3, अगर और रहता था केस 4 लिखते, लेकिन हमारा 2 था तो 2 केस बना। ये बात आपको समझ में आया यहाँ तक? अब इसके बाद क्या लिखना, तो इसके बाद आपको आंसर लिखना जो आपको प्रूफ करने के लिए पूछ रहा था। तो यहाँ से देखिए तो हमारा केस 1 से a था क्या, कोई धनात्मक पूर्णांक, और किसके रूप में आया, 2q के रूप में आया। तो देखिए तो यहाँ से पता चल रहा कि केस 1 से क्या पता चल रहा कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किसके रूप में है, 2q के रूप में है। और यही ने सिद्ध करने के लिए पूछ रहा था कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है और प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक किसके रूप में होता है, 2q प्लस 1 के रूप में। और 2q प्लस 1 किस केस से पता चल रहा, तो केस 2 से। तो आप इसको क्या लिखेंगे कि अतः केस 1 से एवं केस 2 से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक धनात्मक सम एवं विषम पूर्णांक क्रमशः 2q एवं 2q प्लस 1 के रूप का है ना। देखिए तो अब ये आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं ना, इसको गड़बड़ाइएगा, कोई गड़बड़ाने की बात नहीं। देखिए सिर्फ यहाँ इतना बात ध्यान रखना, केस 1 से एवं केस 2 से जितना केस रहेगा उसको लिख देंगे, 3 गो रहेगा तो तीनों लिख दें, 4 गो रहेगा तो चारों लिख दें। उसके बाद क्या करना है, जो क्वेश्चन है वही उतार देना है कि प्रत्येक धनात्मक सम एवं विषम पूर्णांक क्रमशः 2q एवं 2q प्लस 1 के रूप का है। अब देखिए यहाँ 2 था केस, इसीलिए अगर 3 केस 4 केस 5 केस आता तब क्या होता कि सम पूर्णांक कभी 2q आता तो कभी 2q प्लस 2 आता, 3q रहता या 3q प्लस 2 रहता। और अगर विषम पूर्णांक पूछता तो क्या होता, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 3 पूछता, 3 को प्लस 5 पूछता, तब क्या लिखते हैं, तो इसको आप अलग अलग लिखते हैं। जो क्वेश्चन कहेगा सम पूर्णांक देखिए कह रहा है 2q के रूप में क्रमशः करके पूछ रहा है तो हम एक ही में क्वेश्चन लिख दिया। इसको क्वेश्चन अलग अलग लिखता तो लिखता प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है, और 2q से और ज्यादा होता तो 2q प्लस 2 2q प्लस 4 लिख देता। और विषम पूर्णांक किसके रूप का है, तो 2q प्लस 1 के रूप का, अलग अलग है। तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ आप क्या लिख सकते हैं कि केस 1 से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है, और केस 2 से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का। तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ क्रमशः लगा दिए, इसका मतलब क्या हो गया, क्रम बाई क्रम, मतलब सम पूर्णांक है जो 2q के रूप में है और विषम पूर्णांक है जो 2q प्लस 1 के रूप का। आया बात समझ में? तो आप जितना भी केस रहेगा तो उसमें आप देखिएगा कौन सा केस से सम निकल रहा और कौन सा केस से विषम निकल रहा। जिस केस से सम निकलता उसको लिखेंगे और जिस केस से विषम निकलता उसको लिखेंगे। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। अलग क्या लिखते हैं, केस 1 से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है, और केस 2 से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का। इसी को आप अलग कर देते हैं, बस क्रमशः हट जाता। ये बात आपको समझ में आया? तो आप इसको एक बार क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए बाबू ये क्वेश्चन भी आई है, क्योंकि
देखिए एक्सरसाइज 1.1 में एक क्वेश्चन 2 नंबर में हमेशा पूछता है वो, और 2 नंबर में पूछेगा तो आपको या तो टाइप 1 से पूछेगा या टाइप 2 से पूछेगा। टाइप 1 में हम आप लोग को बताएं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मासा निकालने के लिए। अगर बाबू आपको मासा निकालने के लिए पूछेगा तो 2 नंबर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अगर एक्सरसाइज 1.1 से पूछा तो एक्सरसाइज 1.1 से पूछेगा तो 2 क्वेश्चन पूछेगा, 2 में से किसी एक को पूछेगा, या तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मासा निकालने के लिए पूछेगा या फिर इसको सिद्ध करने के लिए पूछेगा। क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो एक ही पूछेगा, 2 में से कोई एक। अगर ये पूछा तो मासा नहीं पूछेगा, मासा पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा, ये बात याद रखना। तो दोनों क्वेश्चन भी आए हैं, टाइप 1 भी और टाइप 2 भी। और टाइप 1 नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। तो आज तक के लिए आपका यहीं तक। एक टाइप 3 बचा रह गया। टाइप 3 है कुछ नहीं, टाइप 3 टाइप 1 के जैसा ही है। जैसे टाइप 1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाए थे मासा, वही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ रहेगा, वो कथन के रूप में दिया हुआ रहेगा, और उसमें से 2 पूर्णांक आपको छांटना रहेगा और दोनों को मासा निकालना रहेगा। तो हम उसको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आज तक के लिए यही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ